$1500 से लेकर $6000 के बीच में मिलने वाला H1B वीज़ा अब $1,00,000 में मिलेगा। हाल ही में ट्रंप ने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया है जिसकी वजह से अब जिसको भी H1B वीज़ा चाहिए उसको $1,00,000 हर साल की फीस देनी होगी। ये वही वीज़ा है जिसकी मदद से इंडियन इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल जो थे अमेरिका में रहकर वहाँ जॉब कर सकते थे और ठीक तरीके से कमाई कर सकते थे। और इंडियन रूपी में देखिए तो करीब 1,00,000 रुपए से लेकर 5,00,000 रुपए इनको देना पड़ता था। अब यहाँ इनको 83,00,000 रुपए देना होगा। ये इसलिए हुआ है कि अमेरिका में और ब्रिटेन में जिस तरीके से अभी वहाँ के प्रोटेस्ट चालू है कि बाहर के जो इमिग्रेंट्स होते हैं वहाँ की हमारी जॉब खा ले रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, जॉब करते हैं और हमारे देशवासी जो है इनको ही जॉब की किल्लत होने लगी है। इसलिए वहाँ पर जम के प्रोटेस्ट चालू है और इसी वजह से यहाँ पर ट्रंप ने इस तरीके का एक एग्रीमेंट साइन कर दिया है और एक कानून बना दिया है। तो वैसे तो हम लोग अभी तक ट्रंप को सठियाया हुआ समझते थे, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है और इस बात से अमेरिकन्स को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी फ़ीस तो हर कोई चुका नहीं पाएगा। तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग वहाँ से वापस आएँगे, यानी कि उनका देश जो है खाली होगा थोड़ा-सा और उनके पास एक अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी काम करने की। तो अब अमेरिका से लौटने वाले इंडियंस को ये पता चलेगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बनने वाली सड़कें और दुबई को टक्कर देने वाली सड़कें किस तरीके से दिखाई देती हैं और उन पर गाड़ियाँ चलाना किस तरीके का फ़ील देता है, ये सब उनको पता चलेगा। और साथ में इंजीनियर्स का यहाँ पर क्या हाल होता है, ये तो बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। और यही बात इंडियंस के लिए इसलिए बेकार है कि H1B वीज़ा के होल्डर्स जो है वो मोस्टली इंडियन ही है, यानी कि 70% तक इंडियंस है। देश के हित में ऐसे फैसले लेना कोई गलत बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है और हमारे इंडिया में भी इससे इंस्पायर होकर ऐसे ही फैसले लेने चाहिए ताकि देशवासियों को फ़ायदा हो यहाँ पर, ना कि अपने कुछ पर्सनल दोस्तों का। जैसे आपको पता ही होगा कि अडानी को किस तरीके से 1050 एकड़ ज़मीन दे दी गई, वो भी ₹1 प्रति साल के हिसाब से। और कुल 33 सालों के लिए ये ज़मीन लीज़ पर दी गई है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पर स्कैम होता है और यहाँ पर न्यूज़ में कहीं पर आपको इसकी चर्चा नहीं मिलेगी। तो आप सोच सकते हो कि हमारा देश और देश की सरकार किस रास्ते पर चल रही है और आपकी राय क्या है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।